बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, हज इस्लाम का 5वां रुकन है। उम्मत मुस्लिमा पर जो काबतुल्लाह तक पहुँचने की सलाहियत रखते हो उन पर हज फ़र्ज़ है, और ये उसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़े फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है। बड़ी सआदत की बात है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आदमी को अल्लाह पाक अपना मुक़द्दस और प्यारा घर देखने के लिए बुलाए, हज के अरकान की अदायगी की दावत दे, तवाफ़ की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है। इंसान वहाँ जाने के बाद अपने गुनाहों से धुल जाता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्ज फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौम वलदतहु उम्मुह। जिस आदमी ने हज किया और हज के दौरान कोई गुनाह के काम न किए, वो इस तरह लौटता है जैसे वो आज ही माँ के पेट से बेगुनाह पैदा हुआ। कितनी बड़ी सआदत की बात है। मामूली रकम कुछ पैसे खर्च करके अल्लाह पाक अगर इतनी बड़ी सआदत नसीब करे कि पूरी ज़िंदगी के गुनाह धुल जाएं और आदमी गुनाहों से पाक होकर रब के हुजूर में हाजिर हो जाए। हज एक अहम फरीज़ा है, लेकिन अफसोस आज उम्मत मुस्लिमा इससे गाफिल है। एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन पर हज फ़र्ज़ है, लेकिन वो इस फ़र्ज़ियत की तरफ अहमियत नहीं देते। हर काम करते हैं, तमाम इबादात में वो लगे रहते हैं, नेकियों के बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हज जैसी फ़र्ज़ियत से वो गाफिल रहते हैं। आप याद रखें, ख़तरा है इस बात का कि हज की फ़र्ज़ियत के बाद भी अगर हम हज की तरफ दिलचस्पी न रखें तो ख़तरा है कि कहीं ईमान पर ख़ात्मा न हो, कहीं हमारा ईमान आखिरी वक्त पर छिन न जाए। कुरान पाक में फरमाया गया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जो बैतुल्लाह तक पहुँचने की सलाहियत रखते हो उन पर हज को फ़र्ज़ किया गया है। और अगली जो आयत है वो डराने वाली है, वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। जो इनकार कर दे हज की फ़र्ज़ियत का, या जो अमली तौर पर हज की फ़र्ज़ियत होने के